हाँ। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं क्लास 10। ठीक है, तुम्हारा पहला चैप्टर है क्या, मैथ्स का रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर के बाद आगे जाएंगे हम दूसरे चैप्टर में। बट उससे पहले ये चीज समझो क्या है रियल नंबर का मतलब, तुम्हें तो पता होगा लाइक क्या होता है रियल नंबर, हाँ कि ना, जिसमें तुम क्या क्या नंबर जानते हो। ऐसा नंबर लाइक 5 में लिखा हो तो 5 बोलते हो ना रियल नंबर, या तुम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करते हो जो भी नंबर उसको रियल नंबर बोलते हैं, ये सुनो, हाँ कि ना। बट उससे बहुत सारा चीजें जो हमें इस चैप्टर में जानने मिलेगा, राइट। तो हम पहले आते हैं डिविजिबिलिटी का। तो यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन दिया हुआ है क्या, क्या नॉन जीरो इंटीजर ए। अब देखो यहाँ पे बहुत चीज बोल दिया। एक नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, समझ में आया ना। 1 2 3 4 मतलब जीरो छोड़े कुछ भी लोगे तो नॉन जीरो होगा, सही बात है ना। और यहाँ पे इंटीजर बोला है, ये क्या बोला है यहाँ पे, इंटीजर। अब इंटीजर आता है, इंटीजर पता है क्या होता है, बता दो। इधर देखो भाई, तुम जो नेचुरल नंबर लिखते हो ना 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा, इसमें सब में माइनस साइन डाल दो इंक्लूडिंग जीरो, तो -1 -2 ऐसा, ये सब सारा क्या है, इंटीजर्स है। तो तुम्हें बोल रहा है क्या, अ नॉन जीरो इंटीजर्स ए। मतलब यहाँ पे तुम देखो ये जीरो को हटा दो, जीरो को हटा दो, ओए जीरो को हटा दो, बट जीरो नहीं ले सकते क्योंकि नॉन जीरो बोला है, समझ में आया ना। 1 2 कुछ भी ले सकते हो, ये ए। तो ये बोल रहा है क्या, अ नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेड टू डिवाइड एन इंटीजर बी। ए कब बी को डिवाइड करेगा, क्या बोल रहा है, ए कब बी को डिवाइड करेगा, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट b इज इक्वल्स टू ac। बोलने का मतलब है मैं कब बोलूंगा कि 2 मेरा 6 को डिवाइड कर रहा है, मैं कब बोलूंगा 2 मेरा c को डिवाइड कर रहा है, मतलब 6 को डिवाइड कर रहा है, जब मेरे पास एक c इंटीजर होगा। मतलब क्या कि तुम्हारा 6 कैसे लिखता हूं मैं, 2 इंटू समथिंग करता हूं तब तो मेरा 6 आता है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन किसका काम कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है इंटीजर a इज सेड टू डिवाइड एन इंटीजर b। मतलब a का काम कौन कर रहा है 2, और b का काम कौन कर रहा है 6। तो a b को कब डिवाइड करेगा, अगर एक ऐसा इंटीजर आ जाए c सच दैट ये रिलेशन होल्ड है, b इज इक्वल्स टू ac होल्ड हो जाए। बोलने का मतलब समझना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 इंटू 3, तो ये भी एक इंटीजर है कि नहीं है, बताओ, ये भी एक इंटीजर है कि नहीं है। तो ये ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा कि ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ में आया, वापस सुनना, समझ में आया ना कि यहाँ पे तुम्हें क्या बोल रहा है, ए बी को कब डिवाइड करेगा, अगर एक ऐसा सी एग्जिस्ट कर दे कि अगर मैं उसको ए से मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर बी आ जाए। क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैं कब बोलूंगा 2 6 को डिवाइड कर रहा है, जब 2 से मैं कुछ एक इंटीजर मल्टीप्लाई करूं तो 6 आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ। समझ में आया। अरे ये बस डेफिनेशन है, इतना इसको नहीं पूछेगा बोर्ड्स में फॉर श्योर, ये बस समझने के लिए क्या बोला जा रहा है। क्लियर है, वहां पे क्या बोला गया है। तो अब अगर ऐसा होता है ना, मतलब मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिख पा रहा हूँ ना, तो 6 का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, 2 का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और 3 का काम सी कर रहा है। तो यहाँ पर ना अब यही सेम चीज को, मतलब b इज इक्वल टू ac को मैं कैसे लिखता हूँ बताऊँ, मतलब तुम लोग जो लॉन्ग डिवीजन में लिखते हो, तो यहाँ पर कौन आता है, डिविडेंड होता है, राइट। और यहाँ पर जो डिवाइड कर रहा है ना, जो डिवाइड कर रहा है वो तुम्हारा डिवाइजर बनता है। और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके मिल रहा है ना मुझे, ये चीज जिसमें मल्टीप्लाई करके मिल रहा है उसको हम कोसेंट बोलते हैं। यहाँ लिखो या यहाँ पे लिखो, ठीक है, ये सुन लो। अगर कंप्लीटली डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा, समझ में आया ना। तो यहाँ पे यही बोला है कि देखो यहाँ पे द इंटीजर b, यहाँ पर जो b का बात कर रहे थे ना, यहाँ पर हम जो b का जिक्र किए थे वो क्या है, मेरा डिविडेंड है। डिविडेंड कहाँ होता है, मिडिल में, याद रखना, बता रहा हूँ मैं, डिविडेंड कहाँ होता है, ये अंदर होता है डिविडेंड। क्लियर है, पूरा समझ में आया डिविडेंड कहाँ होता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर जो ए डिवाइड, जो डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे, राइट। यहाँ पर हम ए को क्या बोलेंगे, डिवाइजर, और यहाँ पर सी को क्या बोलेंगे, कोसेंट, हाँ कि ना, क्योंकि ये कंप्लीटली मिल जा रहा है मुझे मल्टीप्लाई करने से। यहाँ पे चीजें समझ में आया कि नहीं, बताओ। क्लियर है। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं ए का जगह में, तुम लोग कंपेयर करना, ठीक है, अगर मैं बी का जगह में लिया 28, सही बात है, और ए को ले रहा हूँ मैं ले लो 4, तो तुम्हें क्या एक ऐसा सी मिलेगा जिसमें तुम ए से मल्टीप्लाई करके बी को जनरेट कर दोगे। मतलब तुम्हें ये ऐसा सी मिल रहा है, हाँ कि ना, जो बी इक्वल टू ए सी हो जा रहा है, बी इक्वल टू ए सी हो पा रहा है। मतलब तुम्हारा 28 इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, 4 इंटू समथिंग करने से 28 आ रहा है, क्या करने का आ रहा है, 4 7 जा 28 है ना। तो मुझे एक ऐसा, अब ये क्या है, यहाँ पे जो, यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे ये भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ऐसा होता है तो मैं बोलूंगा कि ये भाई मेरा डिविजिबल है नंबर। कौन किससे डिविजिबल है, बी ए से डिविजिबल है, समझ में आया ना, बी ए से डिविजिबल है, डिविजिबल का रूल है, क्राइटेरिया है।
समझ में आया? है ना। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक चीज बोला है, ये सिंबल दिया हुआ है, इधर देखो एक सिंगल लाइन का सिंबल दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ना, ए डिवाइड्स बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? देखो एक होता है ना 2/3, इसका मतलब होता है 2/3, समझ में आया ना। बट ये वो नहीं है, ये स्लैश है, राइट स्लैश, राइट। बट ये वो चीज नहीं, यहाँ पे एक सिंबल का मतलब बताया है क्या, कि इसका मतलब है ए डिवाइड्स बी। फॉर एग्जाम्पल 2 6 को डिवाइड करता है ना, 2/6, ये सुनो 2/6 करता है कि नहीं करता है? 2 में कुछ मल्टीप्लाई करने से 6 आता है ना, तो ये इसको मैं बोलूंगा 2/6, करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर मैं बोलूँ 4/7 होगा पॉसिबल? 4 7 को डिवाइड करता है, लाइक 4 में कुछ मल्टीप्लाई करूँ तो 7 आता है? नहीं आता है, तो मैं ये सिंबल यूज करूंगा। समझ में आया ना। तो कब ये कर रहा है, कब ये करना, पूरा क्लियर है? हाँ कि ना। अरे ये बेसिक था, इसमें ज्यादा नहीं हम बात करेंगे, ठीक है। समझ में आया तो बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नोटेशन है, ठीक है। यहाँ पर अगर कैपिटल एन दिख रहा है ना तुम लोगों को, उसका मतलब है क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। अब नेचुरल नंबर के बारे में तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, ये सुनो, जो कि 1 से स्टार्ट होता है और रुकता नहीं है, चलते जाता है, राइट। अब फिर नेक्स्ट क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर क्या था, इधर देखो, अभी नहीं लिखना, 0 से स्टार्ट होता है और तुम्हारा कंटिन्यूअस चलते जाता है, 0 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, इंटीजर्स। मैं बताया था ना इंटीजर्स क्या होता है, तुम्हारा नेचुरल नंबर्स में या होल नंबर्स में तुम मान लो नेचुरल नंबर में अगर तुम नेगेटिव सिंबल डाल दोगे और 0 डाल दोगे ना, तो वो इंटीजर्स आ जाएगा, राइट। आगे ना देख लो, यहाँ पे देखो नेगेटिव नंबर्स है, आगे ना, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है और 0 भी है, क्लियर है। इंटीजर्स के बारे में पता चला। सिंबल देख लो क्या है, Z और I, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा Q। Q होता है तुम्हारा क्या, रैशनल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, है ना। अब रैशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। p/q वेयर p और q जो है ना, दोनों इंटीजर्स बिलोंग करते हैं, है ना। बट यहाँ पे एक ही q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाएगा ना, तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा, ये डेफिनेशन है। मतलब तुम p और q में कोई भी इंटीजर्स डाल सकते हो, कोई भी इंटीजर्स डाल सकते हो, कोई भी नंबर डाल सकते हो यहाँ पे p एंड q में, बट q में बस 0 मत डालना, ठीक है। हम क्योंकि इंटीजर्स बोल रहे हैं ना, बस जान लो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इरेशनल नंबर, जो तुम 9th में पढ़े थे, आगे ना, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, है ना। जो कि तुम्हारा क्या है, जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है, राइट। ये सुनो, यहाँ पे देखो कौन कौन सा नंबर्स को हम इरेशनल बोलते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है, इरेशनल है। मतलब तुम इसको अगर डिवाइड करोगे ना, इसका वैल्यू ढूंढोगे तो ये चलते जाएगा, रुकेगा नहीं, समझ लो ना, क्लियर है ना। और नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, रियल नंबर, जो कि इस चैप्टर में तुम पढ़ने वाले हो, राइट, है ना। नेक्स्ट आते हैं, चलो आ जाओ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थ्योरम क्या बोल रहा है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, अब देखो यार तुम्हें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। मैं एक बार रिकैप देता हूँ। देखो भाई, कोई भी नंबर को मैं, कौन सा नंबर को प्राइम नंबर बोलता हूँ पता है, कौन सा नंबर को मैं प्राइम नंबर बोलता हूँ, जिसका बस 2 ही फैक्टर हो, जिसका बस ओनली हैव 2 फैक्टर्स, ओनली क्या हो जाएगा, 2 फैक्टर होगा, यस, आगे ना, 2 फैक्टर होगा। वो फैक्टर क्या होना चाहिए, एक तो फैक्टर 1 होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, इटसेल्फ होना चाहिए, तब जाके वो उसको मैं क्या बोलूंगा, प्राइम नंबर बोलूंगा। तो मुझे बताओ क्या 1 एक प्राइम नंबर है, हाँ या ना, हाँ 1 प्राइम नंबर है, हाँ या ना, ऑब्वियसली है, क्योंकि 1 का तो 1 फैक्टर है और इटसेल्फ वही, तो एक ही है ना, 2 फैक्टर होना चाहिए। अब दोनों तो 1 हो जाएगा, तो इसीलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है ना, वो होता है 2, क्लियर है। 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, सही बात है, याद रहा। और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्या बोला मैं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अब 2 प्राइम नंबर क्यों, क्योंकि इसका बस 2 ही फैक्टर है, एक 1 है और एक इटसेल्फ है। 3 एक प्राइम नंबर है, ऑब्वियसली है कि नहीं है, 1 है और 3 है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। तो प्राइम नंबर क्लियर है कि नहीं क्लियर है। किसी भी नंबर को प्राइम नंबर कब बोलोगे, उसका बस 2 फैक्टर होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए और दूसरा इटसेल्फ होना चाहिए, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। जब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर का ना, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर का बात बोला है, देखो बोला है ना, इधर देखो भाई, कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जो नंबर का फैक्टर 2 से ज्यादा होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 ले लो, 4 का फैक्टर क्या क्या आएगा, 1 आएगा, एक 2 आएगा और एक खुद आएगा 4, तो 2 से ज्यादा हो गया ना। अब 2 से ज्यादा हो गया मतलब ये प्राइम नंबर तो नहीं है, इसलिए वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। चीज क्लियर है। हम किसका बात कर रहे हैं, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है ना, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है, तुम उसको 4 क्यों ना ले लो, तो बोला है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड। समझ, फैक्टराइज्ड का मतलब तो पता है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, किसमें,
प्राइम्स के मल्टीपल में रहेगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। बोलने का मतलब कि तुम अगर जितने भी कॉम्पोजिट नंबर को लिखते हो ना, हर एक कॉम्पोजिट नंबर को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल, अगर तुम, मैं बोलता हूँ एक बोलो, कोई भी एक नंबर बोलो जल्दी। 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, हाँ ना? अगर इसको मैं एलसीएम करूँ, यहाँ पे देखो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, क्या आ जाएगा? 2 और यहाँ पे 3, आगे ना 2 3 6 3 1 3, क्लियर है? तो मैं 6 को कैसे लिख पा रहा हूँ? 2 into 3 नहीं लिख पा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 6 कॉम्पोजिट था, तो हर एक कॉम्पोजिट को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में नहीं लिख पा रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? और हर एक कॉम्पोजिट का ना, ये जो है ना, सबका यूनिक होगा, अलग अलग होगा। अगर तुम 8 ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 2 into 2, हाँ कि ना? अगर 8 का लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 4 8, फैक्टराइजेशन आना चाहिए तुम्हारा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? यहाँ पे 2 2 4, 2 1 2, तो मैं 8 को कैसे लिख रहा हूँ? 2 into 2, ये सुनो। वैसे अगर तुम 12 को लिखना चाहोगे तो कैसा होगा बताओ? 12 को कैसे लिखोगे? देख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन आता है ना, 2 6 12, इधर 2 3 6, 3 1 3, तो मैं 12 कैसे लिख रहा हूँ? 2 into 3, ये सुनो। चीज क्लियर है कि नहीं? तो यही बोल रहा है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है कि आप कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लीजिए, उसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और हर एक कॉम्पोजिट नंबर का यूनिक होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है ना? समझी? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो तुम कोई भी नंबर ले लो, कोई भी। अच्छा तुम लोग बताओ इसका क्या होगा जल्दी? 1176 का जो दिया था ना, अगर मैं 1176 का करूँ फैक्टराइजेशन तो क्या होगा? मैं सब बताओ, यहीं पे बताओ जल्दी। यहाँ पे देखो क्या होगा? 11 है, तो 11 तो नहीं आता है, 2 5 10, 11 तो 10 गया तो 1 बचा, 1 और 7 मिलकर 17 हो गए, तो 2 8 16, 17 तो नहीं आता, 16 आता है ना। अब एक बचा यहाँ पे, तो 1 और 6 मिलकर 16, मतलब 2 8 16। यहाँ पे आ जाएगा क्या? 2 2 4, 2 9 18, 2 4 8, क्लियर है? यहाँ पे वापस इवन नंबर देख रहा हूँ मैं लास्ट में, तो मैं 2 से करते जा रहा हूँ। 2 1 हाँ 1 हुआ, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या जाएगा? 2 4 8 और 2 7 14। अब वहाँ 147 यहाँ लिख दिया, सेम चीज यहाँ लिख दिया, फिर वापस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या जाएगा? 7 से होगा आराम से, आगे ना 7 2 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3। बट एक चीज क्या है बताऊं, तुम लोग किसके 1176 से कर रहे थे ना, आगे ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर रहे हो ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर रहे, तो 1176 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 into 2 into 7 into 7 into 3। बट तुम जब लिखोगे ना, तो तुम ट्राई करना यहाँ पे कि तुम क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर समझते हो? मतलब छोटा से बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? 2, तो 2 वाला पूरा कंप्लीट कर लो, 2 into 2 into 2। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? 3 into 3 समझ में आया ना? into 3 into 7 into 7, 2 7 है तो 2 7। देखो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ, समझ में आया ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कैसे एक्सप्रेस किया गया है? नेक्स्ट आते हैं हम, अब और एक डेफिनेशन है थ्योरम 2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो मतलब यूज करते हैं हम लोग, किस में करेंगे मैं तुमको बताऊंगा। यहाँ पे बोल रहा है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो जानते हो क्या होता है, अभी जस्ट डिस्कस किए प्राइम नंबर क्या होता है। तो पी कोई भी प्राइम नंबर, तुम पी का जगह 2 मान सकते हो, पी का वैल्यू तुम 2 मान सकते हो, पी का वैल्यू 3 मान सकते हो, पी का वैल्यू कोई भी प्राइम नंबर मान सकते हो, ठीक है? तो बोला कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड ये जो ए है ना, ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पता है? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पता है ना? पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 के बाद, 0 एंड 0 के बाद, सही बात है ना? आगे ना, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर बोला कोई भी प्राइम पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, तो पक्का है कि वो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। समझ में आया? कोई भी एक नंबर बोल लो, ठीक है? तुम ले लो क्या, कोई भी एक ले लो, प्राइम नंबर 3 ले लो, ठीक है? कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिसका स्क्वायर करना है तो 3 को डिवाइड करेंगे। 9 एक पॉजिटिव नंबर है, हाँ ना? यहाँ बोला ना कि पॉजिटिव लेना है, तो ए का वैल्यू मैं 9 लेता हूँ। ए का वैल्यू क्या लिया मैं? 9। देखो इधर ध्यान समझना, मैं प्राइम लिया क्या? 3, ए को लिया मैं क्या? 9, हाँ ना? ए को क्या लिया मैं? 9 लिया, सही बात है ना? अब क्या बोल रहे हैं, अगर ये p ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा ना, अगर ये p ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर मतलब क्या? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब मुझे बताओ क्या 3 81 को डिवाइड नहीं करता? करता है ना? अब बोला कि अगर 3 81 को डिवाइड करेगा ना, तो पक्का है कि p a को भी डिवाइड करेगा। p a को डिवाइड करेगा मतलब ये जो 3 था
वो किसको डिवाइड करेगा? 9 को भी करेगा डिवाइड। समझ में आया ना? अगर तुम्हारा p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही सेम p a को भी डिवाइड करेगा। सही बात है ना? सोच पा रहे हो कि नहीं? अगर 3 9 का स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, अगर 3 तुम्हारा 9 का स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, 9 का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पक्का है कि 3 9 को भी डिवाइड करेगा। चीज क्लियर है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? देख लो क्या बोला है वापस कि p तुम कोई भी प्राइम नंबर ले लो, कोई भी प्राइम नंबर, और a तुम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो। अगर अगर हिंदी समझ में आता है ना, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये बोल रहा है। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? अब लिखे, लिख लो। ठीक है, सुनो ध्यान से, वही ध्यान समझो। अब यहाँ पे हम लोग अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ गए हैं। ठीक है, टाइप 1 क्या बोल रहा है? ऑन एक्सप्रेसिंग अ पॉजिटिव इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर को मैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो कि हम देख चुके थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, पहला जब डिस्कस करते हैं, यहाँ पे क्या बोला? आंसर 1 में 140 दिया हुआ है ना, मैं 140 को क्या, 140 एक पॉजिटिव इंटीजर है ना? 140 एक पॉजिटिव इंटीजर है ना? आगे ना, अब उसको तुम्हें बोला कि 140 को क्या करो तुम? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्री मेथड जाएंगे। ठीक है, तो 140 इधर देखो, 140 है ना, अब 140 को कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्या किस में जाएगा बताओ? क्या किस में जाएगा? 2 से करो। 2 कितना जा? 70। 2 70 जा। ये सुनो, अब 70 को वापस इवन नंबर है, तो ये देखो ये एक मेथड होता है। ठीक है, दिया हुआ है तुम्हारा, मतलब हम जो लिखते थे ना वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हें जो इजी लगे। यहाँ पे वापस से 2 जाएगा। 2 कितना जा? 2 35 जा। आगे ना, और फिर हाँ सही है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। सही बात है ना? एक ट्री मेथड, इसको ट्री मेथड बोलते हैं, राइट? अब देखो ये 35 है ना, तो हम क्या करेंगे? 5 से करेंगे, राइट? तो 5 7 जा 35, यहीं पर रुक जाएंगे, 1 तक नहीं जाना है। ठीक है, अब जब खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पर प्राइम नंबर आ गया ना, और तो नहीं होगा, तो यहीं पे रुकेंगे। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा? मैं ये पार्ट है ना, ये पार्ट को मैं लिखूंगा क्या? 140 को एक्सप्रेस कर सकता हूँ कैसे? 2 into 2 into 5 into 7 एक्सप्रेस कर देना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में। एक ट्राई तुम और करूं? चलो 156 और एक करता हूँ, राइट? अब तुम लोग बताओ क्या करूंगा मैं? 156 को कैसे? 2 पार्ट में। ऑफ कोर्स हमारा इवन है, आगे ना, ये इवन है ना, तो 2 से तो पक्का होगा। तो 2 कितना जा? 2 7 जा 14, और यहाँ पे 16, राइट? अब अगेन इवन नंबर है, तो क्या करोगे तुम? 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, है ना? 39 है, तो 3 तो पक्का हो जाएगा, राइट? तो 3 यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा, और ये प्राइम नंबर आ गया ना, और नहीं होगा। मतलब मैं 156 को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? 2 into 2 into 3 into 13। अब और एक तुम खुद से करो, 234। हाँ, लिखने के लिए टाइम नहीं लगेगा? ऊपर का सारा लिखेंगे, नहीं ऊपर का सारा? लिखो मेरा अच्छी चीज समझो। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे का एग्जांपल 4 है, बोला है ध्यान से समझना ऑल ऑफ यू। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n। तुम्हें बोला कि प्रूव करो, तुम्हें एक भी नेचुरल नंबर n नहीं मिलेगा फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0। देखो इधर देखो, बोलने का मतलब ये यशिका, अभी बता रहा हूँ तो इधर देखा है, तुम्हें बोला है कि तुम्हें देखो यहाँ पे तुम जब 4 to the power n कर रहे हो ना, तो n में तुम कोई भी तुम्हें ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जिसको खोलने से इसका आंसर जो आएगा वो 0 से एंड करेगा। ऐसा कभी नहीं मिलेगा तुम्हें, n का ऐसा n मिलेगा ही नहीं तुम्हें। मतलब क्या है, तुम n करेगा 1 डालो, आंसर क्या आ रहा है? 4। n करेगा 2 डालो, आंसर क्या आ रहा है? 4 n को नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करना है। आगे ना, सॉल्व करो। क्या बोल रहे हो? किसको? n को नेचुरल नंबर कैसे? हां, n को नेचुरल नंबर बोला ना। इधर तो भाई अगर मैं n के जगह क्या करूं? 3 पुट करूं, तो क्या आएगा? 4 16 4 64। तो n में क्या आ रहा है? तो n में कहीं भी 0 आया है क्या? तो यही बोला कि तुम प्रूव करो, ये चीज प्रूव करो कि तुम्हारा अगर 4 to the power n है तो वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, मतलब 0 से कभी भी खत्म नहीं होगा। चीज क्लियर है? हाँ है ना? तो तुम्हें क्या करना, कैसे करना समझते हैं इसको। इधर भाई, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या कैसे क्या करना है। 5 का सॉरी, इधर देखो, इधर भाई, वी नो दैट, अभी नहीं, फिलहाल अभी समझो। वही यस, क्या बोला था मैं? जब मैं बता रहा हूँ इधर लिखने का, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला है? वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 5। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो 0 से एंड हो रहा है वो पक्का 5 से डिविजिबल होगा। सही बात है ना?
तुम कोई भी नंबर ले लो जो एंड हो रहा है 0 से, कोई भी नंबर ले लो, हाँ कि ना, कोई भी नंबर ले लो, सही बात है ना। तो तुम कोई भी नंबर लोगी तो पक्का है कि 5 से डिविजिबल होगा अगर 0 पे एंड हो रहा है। वापस सुनना, वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, तुम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो एंडिंग विद द डिजिट 0, अगर वो 0 से एंड हो रहा है ना, इज डिविजिबल बाय 5, पक्का 5 से डिविजिबल होगा, सही बात है। हाँ, अब बोला है देखो, सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन प्राइम नंबर 5, है ना। तो अगर मैं वो जो डिजिट है जो 0 से एंड हो रहा है तो पक्का उसमें 5 मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 पक्का आएगा, सही बात है ना। अगर जैसे इधर देख लो, ये 10 0 से मतलब एंड हो रहा है, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ 2 5 10 5 1 5 आया ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 5 आया कि नहीं आया, कि नहीं आया ना। तो वही बोल रहा है कि सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन द प्राइम 5, सही बात है। अगर मैं उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं जिसका डिजिट 0 से एंड हो रहा है तो उसका 5 प्राइम फैक्टराइजेशन पक्का होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, हमें क्या नंबर दिया था बताओ, 4 टू पावर n दिया था। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 4 का क्या आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 into 2, मतलब मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो 4 को 2 का स्क्वायर लिखा है, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा है, n ऊपर था, n ऊपर अभी भी है, सही बात है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे तुम्हें, अब यहाँ पे पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2 टू पावर 2n के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हाँ कि ना। अब तुम 2 टू पावर 2n का मतलब समझते हो कि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन बस 2 है, हाँ कि ना। बस 2 का मतलब देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा क्या है 2 टू पावर 2n है ना। अगर मैं सपोज 2n हटाओ तुम 3 लिखो, इसका मतलब क्या होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ये सुनो 2 को, तो यहाँ पर तो बस 2 ही रहा ना, वो तो पावर में 2 है ना, मतलब 2n बार 2 है, ये सुनो। जैसे 3 यहाँ लिखा तो मैं 3 में मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया ना, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है 5 दिख रहा है कहीं पे भी, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं भी 5 दिख रहा है नहीं। बट हमें क्या पता है, अगर कोई भी डिजिट का अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो पक्का उसमें 5 होगा। बट सिंस ये जो 4 टू पर n है इसमें तो 5 है ही नहीं, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा वो चीज। द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू पर n इज 2, दिख रहा है ना 2, हाँ कि ना, सही बात है। तो बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम जो किए ना प्राइम फैक्टराइजेशन वो। अब बोले कि 5 डज नॉट ऑकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू पर n, अगर 5 दिख ही नहीं रहा है, अगर 5 मेरा दिख ही नहीं रहा है तो मैं क्या बोलूंगा कि 4 टू पर n does not end with the digit for any natural number n। क्लियर नहीं क्लियर है, समझ में आया प्रगति क्या हुआ पूरा? वापस बताऊं देखो भाई वापस सुन लेंगे। हमें पता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका जो 0 से एंड हो रहा है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो 0 से एंड हो रहा है वो पक्का 5 से डिविजिबल होगा, मतलब पक्का उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा, ठीक है। बट अगर हमें दिया है, हमें क्या दिया था 4 टू पर n दिया था, तो इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 2 टू पर 2n का फॉर्म में आया। तो इसके प्राइम में क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बस 2 है ना, बस 2 है, 5 नहीं है, 5 नहीं है और 5 नहीं है तो पक्का है कि ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता, यही रीजन है, खत्म। लिख लो इसको आप जब ऐसे लिख ले तो वही तुम्हारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, राइट। सो दैट 12 टू द पावर n, इधर सबको इधर फोकस, सो दैट 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5, मतलब तुम्हारा अगर 12 टू पावर n जो है ना ये कभी भी अगर 0 या 5 से एंड नहीं करेगा बोल रहा है, समझ में ना, समझ में। तुम n करेगा रिप्लेस करते जाओ तो तुम्हारा कभी भी क्या होगा 0 से या 5 से एंड नहीं करेगा, सही बात है ना। अच्छा मुझे बताओ 0 और 5 से एंड करने के लिए क्या चाहिए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या चाहिए 5 देखो 5 के एंड होने के लिए 5 चाहिए, बट 0 एंड होने के लिए भी 5 चाहिए और 0 चाहिए। अच्छा 5 में क्या मल्टीप्लाई करेगा तुम्हारा आंसर 0 में आया, 0 मतलब 5 टू द 10, 8 2 तो चाहिए ना 0 होने के लिए, तो 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए, सही बात है, हाँ कि ना। तो यहाँ बोल रहा है क्या, एक्सप्रेसिंग 12 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स वी ऑब्टेन, 12 को क्या किया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर दिए, तो क्या हो जाएगा बताओ 12 को यहाँ पर देखो 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 12 को 2 into 2 into 3, 2 into 2 को 2 को स्क्वायर लिख सकता हूँ into 3, तो समझ में आया कि नहीं 12 को ऐसे लिख दिया। बट हमारा क्वेश्चन क्या था 12 टू द पावर n था ना, तो हम क्या किए n दोनों साइड दे दिए, इस साइड भी दे दिए और इस साइड भी दे दिए, राइट, हाँ कि ना, दिख रहा ना, लिखना नहीं है अभी। अब देखो ये n ऑफ कोर्स तुम्हारा ये प्रॉपर्टी पता होगा कि a into b टू द पावर m जो होता है ये m दोनों के लिए होता है, a टू पावर m into b टू पावर m, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थे n इसको भी मिलेगा और n इसको भी मिलेगा, तो n यहाँ पे भी है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो अब देखो यहाँ पे पावर का पावर क्या होता है a टू द पावर m पावर n,
पावर का पावर है ना, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे 2n मल्टीप्लाई हो गया, देख लो, सही बात है ना, इंटू 3 टू पावर n, क्लियर है। अब मुझे बताओ द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 12 टू द पावर n इज 2 and 3। यहाँ पे 2 और 3 दिख रहा है, ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। 12 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन में बस 2 और 3 दिख रहा है मुझे, सही है। 5 नहीं दिख रहा ना, मुझे 5 चाहिए था ना, अरे मुझे 5 चाहिए, 5 और 2 दोनों चाहिए मुझे, बट यहाँ पर सिर्फ 2 दिख रहा है, 5 नहीं है। अब 5 नहीं है मतलब तुम्हें 10 कौन करेगा। अब 2 तो अकेले तो 0 नहीं कर देगा, सही बात है ना। 0 इसको यहाँ पे 2 में कुछ मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ रहा है, मतलब 5 होना चाहिए, हाँ कि ना। तो 5 तो नहीं है, मतलब ये हेंस 12 टू द पावर n, क्लियर है, समझ आएगा। पक्का, हाँ। इसको याद रखना।